वालेकुम आदाब। मजमी की पंचायत में मौजूद है जो एजुकेशन जोन भागवा के अंदर आता है। आप देख रहे हैं कि डिजिटल इंडिया के नाम पर देहाती इलाकों में किस तरह के खलवाड़ किए जाते हैं। जब हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमने भारत का तिरंगा बड़ी शान से स्कूल के ऊपर जो है लहराता हुआ नजर आया। जब हमने स्कूल की हालत देखी तो हमें खुद ही अपनी आंखों में जो है वो आंसू आ गए कि जिन गरीब आवाम के बच्चे इस स्कूल में ज़ेर तालीम है, उन लोगों के बच्चों के साथ किस तरह से खलवाड़ किए जाते हैं। इस वक्त हम गवर्नमेंट लोअर हाई स्कूल मजमी के अंदर मौजूद है जो कि एजुकेशन जोन भागवा के अंदर आता है। और जिस तरह से डिजिटल इंडिया के दावे जो किए जा रहे हैं, लेकिन वो दावे जो है इन देहातों में आकर जो है बिल्कुल झूठे साबित होते हैं। आप देख रहे हैं कि इस बिल्डिंग की हालत चारों ओर से हमने आपको दिखाने की कोशिश की है और यहाँ के मुकामी लोगों से ये पता चला है कि लगभग 200 से ज्यादा बच्चे जो है यहाँ पर ज़ेर तालीम हैं, जिनके लिए यहाँ पर सिर्फ 4 टीचर जो हैं वो पढ़ाने के लिए रखे गए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, नर्सरी LKG से लेके 9 तक की क्लासें जो है इस LHS लोअर हाई स्कूल मजमे के अंदर जो है लगती तो हैं, लेकिन उनके लिए सिर्फ 4 कमरे जो है मौजूद हैं। अब से कुछ साल पहले जो है इस स्कूल को जो है तहमीर किया गया था, जहां पर आपको 4-5 रूम्स जो हैं वो देखने को मिले हैं, लेकिन 5 से 8 साल पहले यहाँ इसकी छत जो है वो उड़ गई थी। और जिस भी कॉन्ट्रैक्टर ने या जिन भी अफसरों के ज़ेरे निगरानी इस स्कूल की छत जो है वो लगाई गई थी, किस तरह का काम और जो यहाँ की नजर आ रही है, बदअबतर कंडीशन जो हालत जो है यहाँ पर नजर आ रही है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और आप देख रहे हैं कि पिछले 8-10 सालों से इस स्कूल की हालत जो है जू की तू बनी हुई है, लेकिन अरबों लाखों रुपए के हिसाब से एजुकेशन सेक्टर के लिए जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से वागुजार होता है वो आखिरकार 0 पॉइंट तक, ग्राउंड रियलिटी तक नहीं पहुंचता। और इसका मुंह बोलता सबूत और डिजिटल इंडिया का मुंह बोलता सबूत, और यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट लोअर हाई स्कूल मजमे के अंदर इस वक्त इसकी कंडीशन अबतर हालत जो है नजर आ रही है। यही नहीं बल्कि पूरे चुनाव वैली की देहातों की इलाका, अगर रूरल एरियाज की अगर बात की जाए तो इसी तरह के हालात आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। चाहे आप देसा के फॉरफ्लंग एरिया में चले जाएं या काश्तीगढ़ के अपर रिचेज एरिया में चले जाएं, हर जगह की हालत जो है जू की तू बनी हुई है। एजुकेशन के नाम पर जिस तरह से लोगों के बच्चों के साथ, गरीब अवाम, पसमानदा अवाम के साथ जो खलवाड़ किया जा रहा है वो एक बहुत ही सूझी समझी मनसूबाबंदी के तहत ये सारे काम जो है हो रहे हैं कि गरीब अवाम के बच्चे जो है, मजदूर का बच्चा मजदूर ही रहना चाहिए, गरीब का बच्चा गरीब ही रहना चाहिए, और अमीर जो है वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करता चला जा रहा है। तरक्की को यकीनी बनाने के लिए, गरीब अवाम को पसमानदगी से निकालने के लिए, गुर्बत से निकालने के लिए एजुकेशन ही एक जेवर है, एजुकेशन एक बेहतरीन जो है सरमाया है। लेकिन यहाँ जो इन देहातों के अंदर इन गरीब अवाम के बच्चों को इससे जो है दूर रखा जाता है, तालीम के नाम पर इनसे खलवाड़ किया जाता है। जो इनकी नर्सरी से लेके 5th तक की क्लासेस है, जो इनकी बेसिक एजुकेशन जो होती है, बेसिक तालीम जो होती है, उसमें ही उनको जो है पछाड़ा जाता है, उनकी फाउंडेशन अच्छे से नहीं बनाई जाती। इसलिए गरीब अवाम के बच्चे, देहातों के बच्चे जो है तालीम से कोसों दूर रहते हैं, और जो मकसद इस तालीम का होता है, इस मकसद को हासिल करने के लिए वो काफी दूर रहते हैं। यहाँ के जो अच्छे पढ़े लिखे लोग और मुलाजिम तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इन देहाती इलाकों से अपने बच्चों को निकालकर सिटीज में और बड़ी बड़ी अकेडमीज में और बड़े बड़े अच्छे स्कूलों में उन बच्चों को पढ़ाया तो जाता है, लेकिन यहाँ जो गरीब और पसमानदा अवाम, BPL और IAY कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले लोग जो इन देहातों में रह रहे हैं, उन बच्चों को के साथ जो है बहुत बड़ा जुल्म कहा जा सकता है। इसलिए मौजूदा गवर्नमेंट जो जम्मू कश्मीर में 4 नवंबर से जो असेंबली सेशन जो हो रहा है, यहाँ के जितने भी नुमाइंदे जो है यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए असेंबली में जाएंगे, उम्मीद करते हैं कि वो इन चीजों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें ताकि यहाँ के बच्चों को जो है बुनियादी तालीम से आरास्ता किया जाए। अच्छे से होगा हर किसी गांव में तो वैसे डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, मगर यहाँ पे मैंने वैसा कुछ अभी तक देखा नहीं। यहाँ के एक तो मतलब स्टाफ भी काफी कम है, साफ सफाई नहीं रहती। सड़ा बिल्डिंग देख लो, अभी तो ये बिल्डिंग है, इसको कुछ ही साल हुए बनाए हुए, तो 3-4 रूम है, यानी 3-4 रूम में मैक्सिमम क्लासेस पढ़ाई जाती है और 9th तक ये स्कूल है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि 3 रूम में कितने क्लासें पढ़ाएंगे, और ये 9th तक स्कूल है। उसके बाद वो पुरानी बिल्डिंग है, वो पूरी सारी खंडित हो गई है, वो भी काफी टाइम से पहले थी, वो उसमें क्लासेस लगती थी काफी टाइम पहले जब हम छोटे होते थे। मैं यहाँ पे एक्चुअली गांव का हूँ, मगर यहाँ पे होता नहीं, तो जब भी आना तो ये देखना तो
हर्ट होता ही है। अपने गांव का अगर डेवलपमेंट ना देखी जाए तो हर्ट होता ही है। अब जब मुझे लगता है कि उस बिल्डिंग के लिए फंड आया, काफी सारा फंड आया, मगर वो रेनोवेट वगैरह कुछ नहीं हुआ ऐसा लगता है। अब यहाँ पे नई बिल्डिंग स्टार्ट हुई है, 3-4 रूम यहाँ पे बने हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट को थैंक्स है। जो सैड बिल्डिंग है उसका भी कुछ ना कुछ देखें, स्टाफ का देखें, बच्चों का देखें, नहीं तो भविष्य तो डूबा है। मुझे लगता है कि 300-350 मैक्सिमम, इससे भी कम होंगे मगर मैक्स 300, इससे ज्यादा लगता नहीं मुझे। स्टाफ वगैरह भी थोड़ा ही है। हाँ हाँ कम है। तो ये जो इस वक्त डिजिटल इंडिया के जो गुण गाए जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसको? गुण तो गाए जाते हैं मगर किसी किसी जगह पे, ऑनेस्टली बोला जाए तो किसी किसी। हाँ हाँ, मतलब अब आप ये एरिया देख लो, पहाड़ी एरिया है, काफी दूर दराज एरिया है, तो कोई नहीं देखता। हाँ देखते हैं मगर कभी कभी अपने मतलब से आ जाएगा, जो भी आ जाएगा तो थोड़ा बहुत कर दिया। तो सीईओ डोडा, डीसी डोडा से आपकी क्या गुजारिश है? उनसे मेरी यही गुजारिश है कि आए, स्कूल को देखें, फंड रेज करें, फंड प्रोवाइड करें स्कूल वालों को, कि आगे बच्चे पढ़ पाए, अच्छे से डेवलपमेंट हो, हमारे गांव का भी नाम रोशन हो किसी ना किसी जरिए। इस गांव में पूरे एरिया में दूर दूर तक ना एक ग्राउंड है। अगर चलो कोई बच्चा ना भी पढ़े तो ग्राउंड फैसिलिटी होनी चाहिए, स्पोर्ट्स फैसिलिटी होनी चाहिए, कि बच्चा किसी ना किसी तरीके अपने गांव को नाम रोशन करे, किसी ना किसी तरीके आगे जाए। मगर यहाँ पे आज तक ऐसा हुआ नहीं। तो बस यही गुजारिश है कि कुछ ना कुछ हो, यहाँ पे ग्राउंड की फैसिलिटी दी जाए, एजुकेशन की फैसिलिटी दी जाए। आज के टाइम पे ये काफी मेन चीजें हैं। और दूसरी चीज यहाँ की बिगड़ती हुई सूरत हाल जो है, मेडिकल फैसिलिटी जो है, तिबी निजाम है, वो लगातार दरहम बरहम है। अब नवंबर का महीना कुछ दिन के बाद शुरू होगा, और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो देहाती एरियाज हैं, ये फारफलंग एरियाज हैं। यहाँ की अगर टोपोग्राफी के बारे में आपको बताता चलूं तो ये जगहें आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े पहाड़ों पर मुश्तमिल ये इलाके हैं। यहाँ का तिबी निजाम जो है ये बिल्कुल दरहम बरहम है। कोई भी हेल्थ सेंटर या हेल्थ फैसिलिटी जो है यहां पर देखने को नहीं मिलती है। इस सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर आला एवानू में बैठे हुए लोगों तक हम अपनी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि सर्दियों के लिए खास करके जब यहां पर बर्फ पड़ जाती है, उस वक्त यहां के लोगों को जो है बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों से जूझना पड़ता है। यहां के तिबी निजाम पर और तालीम पर बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। और जो यहां के नुमाइंदे जो हैं, जो असेंबली में यहां के लोगों की नुमाइंदगी और तर्जुमानी करने के लिए इन लोगों ने उनको भेजा है, बहुत अच्छे से तर्जुमानी करेंगे, एजुकेशन और तिब्बी निजाम को ठीक करने की बड़े पैमाने पर कोशिश करेंगे। और इस तरह से तरक्की के नाम पर जितने भी डिपार्टमेंट है, जिनके नाम पर तरक्की और यहाँ की डेवलपमेंट जो कहा जाती है वो करते हैं, लेकिन इस तरह से देहाती इलाकों में इस तरह की कोई भी चीज जो है वो देखने को नहीं मिलती। नाज़रीन, इसी तरह से आप देखते रहे जेके उकाब न्यूज नेटवर्क। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए शेख शबीर को दीजिए इजाजत। वस्सलाम। खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम आप तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जेके उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आने वाली खबरों से आप बाखबर रहें।